Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good. And this is me, Abdesh Kaur. Welcome back to me to react with new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे माँ, मेरी आंटी, मेरी खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सब लोग डेसन ख्याल क्योंकि आपके इस मिट्टू भाई को अपनी मिट्टू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज्यादा अजीज है, प्यारी है। आज हम वीडियो देखने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस ऑन पहलगाम कश्मीर अटैक टुडे एंड पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। और मैं बात कर लूँ कि जो कश्मीर में अटैक हुआ है वो जिस पर भी हुआ है, जिस यानी कि वो हिंदू है या सिख है या मुसलमानों पे, जिस पे भी मतलब जिनकी भी जान गई हैं, जो हलाक हुए हैं वो इंसान थे। और अटैक उन पर करना ये मेरे ख्याल से एक मजम्मत करने वाली बात है। और लाइक जिसमें फ़लस्तीन में चल रहा है और वो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं और इसराइल उन पर जिस तरह के अटैक कर रहा है, उस पर भी खासा हम मजम्मत करेंगे। और इस तरह जो कुछ भी ये हो रहा है, जो भी अटैक्स हो रहे हैं, ये देखना चाहिए उनको कि ये इंसान तो हैं, चाहे वो किसी मज़हब से नहीं, इंसान तो हैं। सबसे पहले हमें इंसानियत का मज़हब सीखना चाहिए। पर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो देखते हैं। और वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को पहले सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। There should be no diplomatic relationship with the Islamic Republic of Pakistan। आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। मेजर गौरव जो है वो काफी डिस्टर्ब थे और उनका कहना था कि पाकिस्तान को इसके लिए जवाब देना पड़ेगा, पाकिस्तान को इसके ऊपर भारत को पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए या किसी किस्म का वो अटैक होना चाहिए या कोई इस किस्म की बात वो कर रहे थे। अपने आप को उनकी जगह रखकर देखें, जिस तरीके से उनके लोगों को मारा गया, जिस तरह से उनके लोगों को का खून किया गया और उनको मजहब चेक करके मारा गया, उसके बाद क्या हम लोग उम्मीद रखते हैं कि मेजर गौरव या कोई भी दूसरा हिंदुस्तानी जो है वो पाकिस्तानियों के बारे में क्या बात करेंगे। ये हमारा ही किया धरा है, ये सब हमने ही, यानी कि जो हमने यहाँ पे टेरर ग्रुप बनाए और उनको पाला पोसा और उसके बाद हम कहते रहे कि जी ये तो जिहादी हैं और ये तो मुजाहिदीन है। अभी तक हमारे लोग जो हैं वो ट्विटर के ऊपर पूरी बेशर्मी के साथ मुजाहिदीन का वर्ड यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये तो मुजाहिदीन है। कि क्या मुजाहिदीन और जो है वो जिहादी बना के रखा है लोगों को। और उसके बाद कहते हैं कि जी अगर हमारा नाम मत लो कि हमने कुछ नहीं किया। ये टेरर ग्रुप अगर हमने ना बनाए होते, ये टेरर ग्रुप अगर हमने खत्म कर दिए होते तो यकीनन भारत को या किसी भी कंट्री को ये सब कुछ देखने को ना मिलता। जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो हमने यहाँ पर हाफिज सईद और मसूद अजहर और कई दूसरे लोग पाले और उनका ना सिर्फ ये कि पाले बल्कि उनको हर तरह की जो है प्रोटेक्शन दी हमने कि कहीं इनको कोई नुकसान ना हो जाए। और उसके बाद टाइम टू टाइम हमारे ही लोग, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो या बाकी हमारे लीडर्स हो या डिक्टेटर्स हो, उन तमाम लोगों ने खुद ही इस बात को माना कि हाँ हमने ये ग्रुप बनाए फलस्तीन के लिए, हमने ये ग्रुप बनाए ताकि वो इजराइल को नुकसान पहुंचाए, हमने ये ग्रुप बनाए हैं बिल्कुल कश्मीर के लिए। ये तमाम बातें तो हमारे लोग मानते ही आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि यही लोग जो है वो हमें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी क्या पोजीशन हो सकती है। इस वक्त भारत में ना सिर्फ ये कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भारत में मौजूद हैं, बल्कि और भी जो चीजें एक्टिविटीज जो चल रही हैं और बहुत प्रोग्रेस जो भारत कर रहा है उसको देखते हुए भी यकीनन ये जो हादसा हुआ है, ये जो अटैक हुआ है, इसका बहुत बुरा असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी ऐसे ही निकल जाएंगे और कहेंगे नहीं जी कुछ नहीं, हमने कह दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी तक भारत की गवर्नमेंट को ऑफर नहीं किया है कि जी हम साथ मिलकर और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो कि इनको फौरन ही कर लेना चाहिए था। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक उसके ऊपर LOC के ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ था। लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है, ख़त्म कर सकता है एंड देयर कुड बी एन एस्केलेशन ऑन LOC। इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, लेकिन क्या इंडिया पूरी तरह कहेगा कि हाँ जी हम इस एग्रीमेंट को ख़त्म करते हैं? आई डोंट थिंक सो। इंडिया कुछ और तरीके से करेगा इसको। LOC के ऊपर हालात ख़राब हो सकते हैं, लेकिन
हो सकता है ना भी करे। उसकी वजह क्या है कि इंडिया वांट्स टू गिव अ मैसेज टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि इंडिया इज़ अ पीसफुल कंट्री, इट इज़ डूइंग बिजनेस, इट विल डू बिजनेस। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आए, अमेरिकन कंपनीज को कहेंगे। और अगर पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर LOC के ऊपर चीज़ें होती रहती हैं, रोज़ गोलाबारी होती है, तो डज इट साउंड गुड फॉर इंडिया? दिस इज़ अ क्वेश्चन कि क्या ये इंडिया के लिए ठीक रहेगा कि जी रोज़ LOC के ऊपर वहाँ पे गोलाबारी हो रही हो, रोज़ाना डेली बेसिस पे दोनों जो है मुल्कों के ऊपर जंगें चल रही हों? तो ये क्या ये इसकी पॉसिबिलिटी है? यू कैन से एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बट मुझे नहीं लगता। सेकेंड चीज़, इंडस वाटर ट्रीटी को क्या इंडिया सस्पेंड कर सकता है? सस्पेंड करके फिर इंडिया के नेक्स्ट क्या करेगा? ठीक है, ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। क्या पानी को रोक सकता है, पानी को डाइवर्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है? पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। कई दफ़ा तो अब ये बातें होती हैं कि पानी के ऊपर भारत और पाकिस्तान की जंग हो सकती है। ये बातें होती हैं। आप नाउ दिस इज़ अ कंसर्न, ये सवाल पैदा होते हैं कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हो सकती है। ये याद रखें, इस चीज़ के ऊपर जंग हो सकती है। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये एक पॉसिबिलिटी जो है वो मौजूद है। दूसरी तरफ अगर देखें हम कि अगर कोई पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, किसी किस्म का कोई डायलॉग हो रहा है जो कि हो ही नहीं रहा, तो वो भी उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो ख़त्म कर दिया जाएगा। दैन एक आता है जी कि वाघा बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट कि वो भी बंद किया जा सकता है। सो आप इसको देख लें कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर ऑन द कार्ड्स। इंडिया के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन द कार्ड्स हैं। ठीक है जी। इंडिया को क्या एडवांटेज आता है? ये पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर बड़ा काम था, लेकिन अब ये बॉर्डर अगर काम नहीं रहता, यहाँ पे हालात ख़राब हो जाते हैं। यू नो, पाकिस्तान के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर टर्की में, ही इज़ कमिंग, और जारी बात है आते ही डिस्कशंस होगी। इंडिया की गवर्नमेंट का क्या स्टैंड आता है, क्या बात आती है। पाकिस्तान को इसमें कोई वो जैसे कहते हैं ना साबित कदम रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। पाकिस्तान हैज़ एन एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी, पाकिस्तान इज़ स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान को अगर मार पड़ेगी तो ये इंटरनली जो लोग पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, रियासत के ऊपर, स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, ये देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक चीज़ कही है, और मैंने आपको पहले भी कहा था एक चीज़ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है फॉर लॉन्ग इट हैज़ सेड वन थिंग कि इंडिया इज़ अ पार्टनर, पर्टिकुलरली फ्यू वेस्टर्न डोमिनेंट ग्रेट पावर्स जो हैं वो कहते हैं इंडिया इज़ आवर पार्टनर एंड इंडिया की तरक्की को नहीं रोका जाना चाहिए। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंडली, मेरे जहन में एक बात आ रही है, आई वॉज रीडिंग समथिंग कि वहाँ पे जो कश्मीर के लोग हैं, मुझे पता चला है कि वहाँ पे वो है जो इस वक्त बंद हैं, जो होती हैं दुकानें बंद हैं, कुछ जगहों के, कई जगहों पे दुकानें खुली हैं। सो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ कि किस तरह की सिचुएशन है। पाकिस्तान जो है उसको बड़ी क्लैरिटी है, और वो क्लैरिटी ये है कि हमें अपने गन साफ करने हैं। मुझे तो गुस्सा इस चीज़ पे आता है कि पाकिस्तान आज तक कुछ नहीं कर सका, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका जब पाकिस्तान के अंदर अनआइडेंटिफाइड पीपल वर टारगेटिंग पाकिस्तानीज। जब पाकिस्तानियों को जब कत्ल किया जाता था पाकिस्तान के अंदर, जिनका ताल्लुक किसी ग्रुप, विकास, मज़हब, सोच, सियासत से भी हो सकता है, बट दे आर पाकिस्तानीज, वी हैव बीन सेइंग दिस। इसके ऊपर पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सका, नाकाम। मुझे देखिए मेरी बात सुने, इंटरनली आप जो मर्जी करते रहें, बट व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल फैक्टर टू एनीथिंग यू मस्ट डू समथिंग। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान के हाथ खड़े हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं, फीड करते हैं, कुछ पाकिस्तानियों को पैसे देते हैं, कुछ नहीं कर सका। पाकिस्तान इस वक्त जिसे कहते हैं ना, मुझे नहीं पता हमारी इंटेलिजेंस क्या करती है इस हवाले से, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर ये चीज़ जो है इंडिया नॉन काइनेटिक करता है कुछ ऐसी, तो देखा जाएगा उसको पाकिस्तान ने कैसे रिस्पॉन्ड करना। लेकिन डेफिनेटली ये सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है, इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन इस वक्त 0 पॉइंट समथिंग है, इट मीन्स इकॉनमी बेहतर है।
पाकिस्तान की इकॉनमी ऑन बैक ऑन ट्रैक है, IMF से पाकिस्तान को कर्जे मिल रहे हैं, अमेरिका के अंदर एक नई हुकूमत है। पिछली हुकूमत ने जाते जाते कहा था पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है उस पर ख़तरा है, वो अमेरिका को टारगेट कर सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ को देख रही है कि ये TTP और बाकी दहशतगर्द जमातों से लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान नए फ्रंट खोल सकता है when there is a normalcy in पाकिस्तान? इंडिया कश्मीर के अंदर जो लोकल इस वक्त सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे मैं इंडियन फौजियों की स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने आ रही हैं, आई कैन नेम इवन, और वो जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब वाई द लोकल्स इन कश्मीर डो नॉट गिव यू प्रोवाइड यू इंटेलिजेंस, आपको लोकल्स इंटेलिजेंस नहीं देते बिकॉज लोकल्स की सिंपथीज होती हैं उन लोगों के साथ जो हमला करने आते हैं। दिस इज व्हाट आई एम रीडिंग ऑन मेनी ऑफ द थिंग्स। मीडिया का रिएक्शन और पहलगाम अटैक कश्मीर में, और आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह भाई साहब जो अंकल है वो बड़ी ही डिटेल से बता रहे थे कि पाकिस्तान क्या कर सकता है और इंडिया के पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम सब लोग। और इस पर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता क्योंकि बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि किसी पाकिस्तानी ने या पाकिस्तान ने किसी टेरर ग्रुप को मतलब पाला था या उसको सपोर्ट किया था और आज वो हमें इस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, और ये बात सही है जो हमने पहले शुरू में देखा, एक इंडियन जो थे वो बड़े ही गुस्से में थे। अगर मैं उसकी जगह पर भी होता तो मैं भी इस तरह ही करता। लाइक हमारी भी यही सिचुएशन थी जब 2019 में इंडिया के 2 जहाज आए, 2 लड़ाका तैयारे पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया था और अभिनंदन को पाकिस्तान में पकड़ा गया। उस वक्त हमारे भी यही जज्बात थे और उस वक्त हुकूमत थी इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब ने पीस का दर्ज देते हुए अभिनंदन को रिलीज़ किया था, यानी कि जाने दिया था और एक अमन के तौर पर। लेकिन इंडिया ने उस वक्त भी बड़े नेगेटिव थिंग्स हमें दिखाई दी, ठीक है, इंडियन पब्लिक ने भी। और इस वक्त जो पाकिस्तान, इस वक्त जो कश्मीर में हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं। और हमें जो मुझे शर्मिंदगी इस बात की कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यहाँ पर स्टैंड ये लेना चाहिए था कि हम आप लोगों के साथ मिलकर इस पर कार्रवाई करें। लेकिन अभी तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं आए हैं। लेट्स सी के क्या आते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना IPS वालों का रखें साइनिंग ऑफ।